हेलो एवरीवन। कल हमने वर्क एनर्जी पावर में वर्क को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की कितनी कैपेसिटी और एबिलिटी है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कितनी एनर्जी है उसकी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है ना। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्योंकि तो हम कह सकते हैं तो वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो इसकी ऐसा यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। अब इसकी कुछ वैल्यू हैं जो हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में भी काम आएंगे आगे, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻7 आर्क के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल के इक्वल होता है। और 1 किलो वोट किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। और 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.2 जूल के इक्वल होती है। अगला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। बट ये हाफ एम वी स्क्वेयर आया कैसे, काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल वर्क डन के इक्वल होती है। और हमने कल पढ़ा था वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। एफ एस के इक्वल होता है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस। अब देखो इधर इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस होता है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी यू को जीरो कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। तो ए की क्या वैल्यू निकल के आ गई अपने पास, वी स्क्वायर अपॉन 2 एस। ठीक है। तो एक की जगह हम क्या यूज रख लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 एस। तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस यहाँ पर आई क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, और डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालेंगे तो मास की जगह क्या यूज लेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह क्या यूज लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अगला आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है ना। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इसको एम ऊपर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे ऊपर नीचे से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एम स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2m हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बन गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है ना। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो पी स्क्वायर कर देंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम क्या यूज ले सकते हैं, पी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के इज काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ इसके स्पेशल पॉइंट हैं, जैसे पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m के रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम में हम अगर के को काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास के इक्वल लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अगर इसी तरह अगर हम पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m के वाले फॉर्मूले में मास को कांस्टेंट रख दें तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। पी स्क्वेयर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। और रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और इसका थर्ड पॉइंट है, अगर हम इसको मोमेंटम को कांस्टेंट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है ना। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। ठीक है। अब इन तीनों रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
जैसे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इज 2 टाइम, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी बताना है कितने टाइम इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है ना। अगर मोमेंटम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, पर कितनी होगी ये बताना है अपने को। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या होता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, अभी बढ़ा था ऊपर। इसमें हम क्या रखेंगे, मास को कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि मोमेंटम ऑफ ब्लॉक को इंक्रीज किया 2 टाइम, अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू के इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन रेशियो फॉर्म में लिखेंगे इसको हम P2 स्क्वायर अपॉन P1 K2 अपॉन K1। अब देखो मोमेंटम ऑफ ब्लॉक को 2 टाइम इंक्रीज किया है, मान लो पहले था 100 और इसको इंक्रीज करके 200 हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो 100 से 200 दुगना हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर है तो इसका, तो ये 100 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का 1, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, 4 माइनस 1 कितना आया 3 टाइम इंक्रीज हुआ। अगर इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो 300% इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज यूज इन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, क्या ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की ऑलवेज पॉजिटिव होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या नन ऑफ दीज, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अगला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स ऑन द बॉडी, एक बॉडी है इसके ऊपर फोर्स कितने, जितने भी फोर्स किए गए इस साइड से, इस साइड से, किसी भी साइड से, वर्क डन ऑल फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना वो इसका वर्क डन होगा, इसके इक्वल होगा वर्क डन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी जितनी। अब देखो वर्क डन क्या होगा, क्या तो पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या जीरो होगा, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इस साइड मूव कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर हम इस पर 20 न्यूटन का फोर्स और लगा दें तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा मान लो। तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, इस ऑब्जेक्ट पर, इस सिस्टम पर हमने फोर्स लगाया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और पॉजिटिव वर्क डन होगा। और अगर इसी तरह हम नेगेटिव वर्क डन करें, ये ऑब्जेक्ट इस साइड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और हम इसकी अपोजिट साइड, इस साइड इसको इस तरह मूव कराने की कोशिश करेंगे 20 न्यूटन के फोर्स से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। वर्क डन क्या होगा, बाय द बॉडी, वर्क डन क्या होगा, बाय द बॉडी होगा, ठीक है, और नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट कैसे आएगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ही इसका रिजल्टेंट कांस्टेंट आएगा। ये मैंने इसको सोल्व करके दिखा रखा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल पढ़ेंगे। थैंक यू।